जय माँ गायत्री। सनातन धर्म में 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। तुलसीदास की रामायण में है। लोग ब्राह्मण को गाली देते हैं, परंतु ब्राह्मण की कितनी दयनीय स्थिति थी वह त्रेता युग में और तुलसीदास की रामायण में समझा जा सकता है कि विप्र कौन हुआ? ब्राह्मण। धेनु, धेनु मतलब गाय। विप्र धेनु, सुर देवता, संत, संत अर्थात ऋषि मुनि संत जो समाज के लिए काम करते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। इन लोगों के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया, लेकिन हर व्यक्ति को ब्राह्मण केवल गाली देने के लिए मिलता है कि उसने लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वह क्षुद्र शब्द है, क्षुद्र से शूद्र बना है, जिसकी व्याख्या मैं पीछे कर चुका हूँ। मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को हमेशा गाली दी जाती है, परंतु जब आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो उसमें हर वर्ण ने अपने अपने तरीके से पूरा कार्य किया है और ब्राह्मणों को जो कार्य मिला था उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। ब्राह्मण होना सामान्य नहीं, वह जन्म से कोई ओबीसी हो सकता है, कोई SC ST हो सकता है, और ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा भी जब तक उसका संस्कार नहीं होता वह ब्राह्मण योग्य नहीं होता। इसीलिए उसके उपनयन संस्कार करवाए जाते हैं और गायत्री जप करवाया जाता है। गायत्री जप करने के पश्चात उसमें ब्राह्मणत्व बढ़ती जाती है। द्विज जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सारे लोग शूद्र होते हैं। कर्मणा उच्यते द्विज, जिनका संस्कार किया जाता है वे द्विजन्मा हो जाते हैं और उन्हें द्विज कहा जाता है। द्विज में 3 आते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब आपका प्रश्न होगा कि शूद्रों का संस्कार क्यों नहीं होता? यहाँ पर मानसिक स्थिति की भी बात होती है। ऐसे लोग जिन्होंने इन बातों को नहीं स्वीकारा या वे इसके योग्य नहीं थे तो उनको छोड़ दिया गया। इसीलिए 3 वर्ण अपना संस्कार का पालन करते रहे। उसमें भी वैश्य ने अधिक तप का मार्ग नहीं अपनाया, इसीलिए वह सामाजिक व्यवस्था में वणिक कर्म को करते रहे। क्षत्रिय, उन्होंने तप का मार्ग अपनाया, लेकिन उससे अधिक उन्होंने युद्ध कर्म को अपनाया, इसीलिए वे क्षत्रिय हो गए, राजा हो गए। ब्राह्मणों ने सतत तप का मार्ग अपनाया, तपस्या की, खोजने की चाह रही उनमें, और अनेकानेक धर्म ग्रंथों, वैदिक रचनाओं, पुराण आदि शास्त्र, उपनिषद, ये सब ब्राह्मणों की देन है। इस पर मैं और कभी चर्चा करूंगा। मेरा बस इतना कहना है कि ब्राह्मण होना बहुत सहज नहीं है, यह बड़ा ही कठिन कार्य है।
और जब उस मार्ग पे कोई चला तो एक वर्ग बन गया जिसे ब्राह्मण कहा गया। आप ब्राह्मण को हमेशा गाली देते हैं। ब्राह्मण बनना आसान नहीं, यह एक कठिन प्रक्रिया है और इस कठिन प्रक्रिया के कारण ही वे ब्राह्मण कहे जाते हैं और उनमें बहुत सारे गुण तप के कारण, गायत्री पुरस्चरण के कारण आते हैं, उसके पश्चात ही योग्य ब्राह्मण हो पाते हैं। आप में भी यह गुण भरा हुआ है। इन्हीं बातों के पीछे हम आपको ये कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं। आप उसको पढ़ें, सुनें, समझें और ब्राह्मण को गाली देना बंद करें। अगर आप इस कार्य को कर सकते हैं तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे, परंतु गायत्री पुरस्चरण और तप करके वे ब्रह्मर्षि हो गए, अर्थात ब्राह्मण हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति में ब्राह्मणत्व छुपा हुआ है। उसके लिए उसे वैदिक रीति से संस्कारों का पालन करना होगा, उपनयन करना होगा और उसके पश्चात गायत्री की साधना करनी होगी। तत्पश्चात ही वह ब्राह्मण बन सकता है। इसके लिए पूर्व में बहुत सारे प्रश्न किए जा चुके हैं जो इस प्रकार हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्राह्मण कौन है? प्रश्न आता है, ब्राह्मण कौन है? का माता च कुतोत्पत्ति कस्योत्पत्ति च संभवा आत्म जन्म न जानामि कथम भवति ब्राह्मण। यह आज की समस्या नहीं है, हमेशा से होती रही है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। वैसे ही ब्राह्मणों के लिए भी प्रश्न आता है कि ब्राह्मण हुए तो कहाँ, कैसे। का माता, उनकी माता कौन है? का माता च कुतोत्पत्ति, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। कस्योत्पत्ति च संभवा, कैसे उनका उत्पत्ति संभव हुआ। आत्म जन्म न जानामि, मैं अपने जन्म के बारे में नहीं जानता। कथम भवति ब्राह्मण, और ब्राह्मण कैसे हुआ। यह प्रश्न आदिकाल से आ रहा है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। ये प्रश्न है कि ब्राह्मण कैसे हुआ। तो अब देखिए, माता भवतु सावित्री पिता ओंकार मेव च आत्म जन्म में जानामि इत्थम भवति ब्राह्मण। जिसकी माता सावित्री, पिता ओंकार हैं, ऐसे इनसे जो उत्पन्न हुआ वही ब्राह्मण है। अब सावित्री और ओंकार की विशद व्याख्या है। यहाँ पे संक्षिप्त में आप समझें कि ब्राह्मण के माता पिता कौन है। तो माता सावित्री है और पिता ओंकार है। और इस तरह इत्थम जानामि, आत्म जन्म में जानामि इत्थम भवति ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण का जन्म कैसे हुआ, इसके लिए ये बात कही गई कि इस तरह ब्राह्मण हुए। अर्थात सावित्री और ओंकार का जिसने साधना की वह ब्राह्मण हुआ। अब आप ओंकार ढूंढते रहिए, सावित्री की साधना करते रहिए। फिर भी प्रश्न आता है कि आप सीधे जन्म से बोल देते हैं कि जन्मना, तो मैंने आपको पहले बताया जन्मना जायते शूद्राः, जन्म से सारे शूद्र होते हैं। संस्कारेण उच्यते द्विज, जब उनमें संस्कार भरा जाता है फिर वे द्विज होते हैं, फिर उसी में ब्राह्मण हो जाते हैं। तो सावित्री और ओंकार की कृपा से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ। अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न फिर कर दिया कि गायत्री रजकन्न कुमारी ओंकार ब्रह्मचारिणः रज बीज समो नास्ति कथम भवति ब्राह्मण। गायत्री रजकन्न कुमारी
गायत्री की शादी ही नहीं हुई। गायत्री रजकर्ण कुमारी, शादी नहीं हुई तो अर्थात कौमार्य बचा रहा। ओंकार ब्रह्मचारिण, ओंकार की भी शादी नहीं हुई। रज बीज समो नास्ति, जब तक रज और बीज का सम्मिलन नहीं होगा तब तक पैदाइश नहीं हो सकती। तो कथम भवति ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण कैसे हो गया? तो अब इसका जवाब सुनिए। पाय मध्ये यथाघृतम, काष्ठ मध्ये हुतासन, तन मध्ये उत्पन्नानाम इत्थम भवति ब्राह्मण। पाय मध्ये यथाघृतम, दूध में आपको घी दिखता नहीं है, लेकिन घी उसमें है। जब विशेष प्रक्रिया के माध्यम से आप निकालते हैं तो घृत उससे निकल जाता है। काष्ठ मध्य हुतासन, लकड़ी में आग छुपी हुई है, लेकिन जब तक आप जलाते नहीं हैं तब तक इसकी उत्पत्ति, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। तन मध्य उत्पन्नानाम इत्थम भवति ब्राह्मण, शरीर के मध्य अर्थात सावित्री, गायत्री और ओंकार की कृपा से इसमें ब्राह्मणत्व छुपा हुआ है। तन मध्य उत्पन्नानाम इत्थम भवति ब्राह्मण, अर्थात आपके शरीर में ब्राह्मणत्व छुपा हुआ है। आप उसको जागृत करेंगे, उसके पश्चात आप भी ब्राह्मण हो जाएंगे। ब्राह्मणों ने ऐसे ही किया, पहले संस्कार करके उनको द्विज बनाया, फिर सावित्री गायत्री की साधना की, ओंकार के विषय में जाना अर्थात ब्रह्म के विषय में जाना, और फिर वे ब्राह्मण हो गए। फिर अनेकानेक धर्म ग्रंथों और शास्त्रों की रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई। इसीलिए ब्राह्मण सदैव पूज्य हैं, गाली देने के लिए नहीं। आप तो केवल किसी खास वर्ग में जन्म लेते हैं और आरक्षण पा लेते हैं, परंतु ब्राह्मण होने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की आवश्यकता है। एक उपनयन संस्कार में लाखों खर्च हो जाते हैं, उसके पश्चात उपनयन संस्कार होता है, फिर गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के उपरांत ही कोई गायत्री का अधिकारी बनता है, और जब वह गायत्री की साधना करेगा तभी वह सफल ब्राह्मण बनेगा। परंतु आपके लिए भी मना ही नहीं है, आप भी साधना करें, क्योंकि ईश्वर ने आपके शरीर के मध्य भी ब्राह्मणत्व छुपा रखा है। अब आप उसका प्रयोग कहाँ करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महात्मा गांधी जी ने राम राम करके ही राष्ट्रपिता बन गए, देश को आजादी दिलवाई। क्या था, उनके भीतर जो शक्ति थी, राम की कृपा से उसको उन्होंने इतना बढ़ाया, सात्विक मार्ग का अनुसरण करके, राम की भक्ति करके उन्होंने आजादी भी दिलाई। और आप उनके बारे में हमारे से ज्यादा जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए गायत्री साधना, उपनयन संस्कार, वेदोक्त रीति से अन्य कर्म, अन्य संस्कार करने के पश्चात ही कोई ब्राह्मण बन पाता है। केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसका वेदोक्त रीति से सारे संस्कार किए जाते हैं, फिर वह ब्राह्मण बनता है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? फिर आप गाली क्यों देते हैं? आप भी उस कर्म को करिए, आप भी उस चीज को प्राप्त कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए जब ये संस्कार कर दिए जाते हैं तो यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है कि यह व्यक्ति उपनीत है, अर्थात इसका उपनयन संस्कार हो चुका है, यह वेदारंभ कर चुका है। जब वेद की पढ़ाई यह पूरी कर लेगा तब समावर्तन होगा, अर्थात उसकी पूर्ति हुई, माने उसकी पूर्णता की ओर वह बढ़ेगा। फिर गायत्री साधना करेगा और उसके पश्चात ही वह पूर्ण ब्राह्मण बन पाएगा। इसलिए गायत्री हृदय का निचोड़ यह है कि हर मनुष्य में विधाता ने
ब्राह्मणत्व समाहित किया हुआ है। इस हेतु वैदिक रीति से उपनयन संस्कार आवश्यक, उसके पश्चात ही आप ब्राह्मण बन सकते हैं। आप में से किसी को यदि मेरी बातें बुरी लगी हो तो मुझे माफ करें, लेकिन बगैर श्रम किए आप धन की लालसा करेंगे, बगैर श्रम किए आप ब्राह्मण बनना चाहेंगे, बिना संस्कार के आप ब्राह्मण बन जाएंगे, यह सब संभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, गायत्री साधना करता है, तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाती है। वह संपूर्ण चराचर जगत के लिए सोचने लगता है। आज इतने इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं, आप कल्पना करिए, अनेकानेक लोगों का, ग्रहों का, सारी बातों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में है। कहाँ से आया? ब्राह्मण लोग तपस्या करते थे, उसके पश्चात उनको दिव्य दृष्टि मिलती थी और उस दिव्य दृष्टि के सहारे वे विभिन्न लोकों का अनुभव करते थे, विभिन्न देवों का दर्शन करते थे, और जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने पाया, उसको उन्होंने हमारे शास्त्रों में उसको लाया। और इस तरह ये है ब्राह्मणत्व। इसीलिए ब्राह्मण को हमेशा गाली देना अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। जय माँ गायत्री।